अगर हुल्ला मेहदी का नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत पर तेज हमला, कहा हम पार्टी के गुलाम नहीं हैं। अगर जमात अपने रास्ते से हट रही है तो हम सवाल करेंगे। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं। अगले 50 दिन में काम करके दिखाओ या फिर कुर्सी छोड़ दो। अपनी पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला, पूछा 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कहां गया। साथ ही श्रीनगर में पानी के बहरान को दूर दराज पहाड़ी इलाकों से भी बदतर दिया करार। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद, बोले मर्दों को आजादी, औरतों पर पाबंदी वाली सोच खत्म होनी चाहिए। औरत किसी की मिल्कियत नहीं, खुद अपनी मालिक है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टूक पैगाम, अमेरिका ईरान को वेनेजुएला बनाना चाहता था लेकिन ईरान मजबूत बनकर उभरा है। सज्जन कुमार को रोल मॉडल कहने से कांग्रेस रहनुमा दीपेंद्र हुड्डा का इनकार, बोले मेरे मुंह में अल्फाज डालकर सियासी फायदा उठाया जा रहा है। वजाहत करते हुए कहा कि सिख बिरादरी के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह, जैश ए मोहम्मद मरकज की पाकिस्तान में दोबारा तामीर मुकम्मल, नई तस्वीर आई सामने। और जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास से पहले बीजेपी का बड़ा मंथन, सुनील शर्मा बोले उमर अब्दुल्ला को मुखालफत पसंद नहीं, असेंबली में हुकूमत को घेरने की तैयारी। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से लोकसभा हल्के के रकुन पार्लियामेंट आगा सैयद हुल्ला मेहदी की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर ने पिछले कई सालों में अपने इख्तियारात खोए हैं, लेकिन सियासी क़ियादत इन इख्तियारात को वापस हासिल करने में कामयाब ना हो सकी। बारामूला में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए हुल्ला की जानिब से कहा गया कि उनकी तनकीद किसी शख्स या सियासी जमात के खिलाफ नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर है। आगा हुल्ला की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर ने शुरू से ही हासिल करने के बजाय चीजें खोई हैं, चाहे वो रियासती हैसियत हो या दस्तूर की दफा 370। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद खोए गए हकूक की बहाली के वादे पर लोगों ने 2024 के असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा किया। राहुल्ला ने यह भी कहा कि वो सिर्फ उन्हीं हकूक की बात कर रहे हैं जिनका वादा इंतखाबात के दौरान लोगों से किया गया था। उनके मुताबिक ये सिर्फ उनकी जाती मौकिफ नहीं है, बल्कि पार्टी की तरफ से भी लोगों से किए गए वादों का हिस्सा था। राहुल्ला की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने सवाल उठाने का दिफा करते हुए कहा गया कि अगर पार्टी की क़ियादत अपने वादों से हट रही है तो पार्टी के अराकीन और मुंतखब नुमाइंदों को सवाल करने का हक है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के गुलाम नहीं हैं, अगर पार्टी अपने रास्ते से हट रही है तो हम हकीकी सवालात खड़े करेंगे। राहुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ रियासती हैसियत की बहाली ही मसला नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी पहले कह चुके थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सियासी एजेंडा सिर्फ स्टेटहुड की बहाली तक महदूद नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से श्रीनगर में अपनी पार्टी की शिद्दत इख्तियार करती कमी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। खानियार में एक बड़े इजलास से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि श्रीनगर में पानी का बहरान हुकूमत की पूरी नाकामी का सबूत है और हजारों घर पानी की कमी का सामना कर रही हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि श्रीनगर जैसा शहर, जिससे कि बागों का शहर कहा जाता है, आज पानी के लिए मोहताज हो चुका है। उनके मुताबिक शहर में पानी की कमी की सूरत हाल दूर दराज पहाड़ी इलाकों से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उन्होंने सूरत हाल का जिम्मेदार नाअहल और अवाम के मसाइल से बेहस अफसरी निजाम को करार दिया। अल्ताफ बुखारी की जानिब से वजारत बरकी के जिम्मेदार वजीर पर शदीद तनकीद की गई और कहा गया कि उन्हें या तो अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए। बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर ने अवाम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया, लेकिन बाद में सिर्फ 66% की मंजूरी दी। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर को 5 साल बाद अपना हिसाब देने के बजाय अगले 50 दिन में अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए और या तो वो अगले 50 दिन में काम करके दिखाएं या फिर वो कुर्सी छोड़ दें। इससे पहले ही अल्ताफ बुखारी की जानिब से खनियार के लोगों को मुबारकबाद दी गई थी और उन्हें यकीन दिलाया गया था कि फलाह बहबूद के लिए एक नई बुनियाद रखी गई है। उन्होंने श्रीनगर की खोई हुई शान दोबारा बहाल करने की अपने पार्टी के अज़्म को भी दोहराया।
कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि उनकी सोच में मर्दों और औरतों के लिए अलग मयार नजर आता है। पुणे में कांग्रेस के छात्रों की गूंज प्रोग्राम के दौरान हजारों खवातीन और तलबा से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली लड़कियों ने गालियां दी तो वज़ीर-ए-आज़म को इस पर एतराज हुआ, लेकिन जब लड़कों ने इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी जंग ऐसी सोच के खिलाफ है जो मर्दों को ज्यादा आजादी देती है जबकि औरतों पर पाबंदियां आयद करती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते जहां मर्दों को हर किस्म की आजादी हासिल हो और औरतों को महदूद माहौल में जिंदगी गुजारनी पड़े। उनके मुताबिक मुल्क में मर्दों और औरतों के लिए बराबर का माहौल होना चाहिए। खवातीन की खुद मुख्तारी पर बात करते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति का हवाला दिया और कहा कि औरत को किसी मर्द के रिश्ते से नहीं पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि औरत किसी की मिल्कियत नहीं बल्कि वो खुद अपनी मालिक है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि खवातीन आज भी तशद्दुद, बेइज्जती और उनकी आमदरफ्त पर पाबंदियों का सामना कर रही हैं। उन्होंने मुल्क में जिनसी ज्यादती तशद्दुद के मामलात का भी जिक्र किया और दावा किया कि 99% वाकयात रिपोर्ट हुए। उन्होंने इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मसले पर भी बात की और यह भी कहा कि इसका असर खवातीन पर ज्यादा पड़ता है क्योंकि उन पर खानदान की तरफ से शादी का दबाव दे दिया जाता है। पुणे की एक तालिबा ने FDA निगरान के इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मसला उठाया तो राहुल गांधी ने कहा कि मर्दों के पास दोबारा इम्तिहान देने के लिए ज्यादा वक्त होता है, लेकिन खवातीन के लिए खानदानी दबाव की वजह से वक्त की कमी हो सकती है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से अमेरिका के साथ जारी तनाज़े के दरमियान ईरानी अवाम के हौसले और सब्र की तारीफ की गई। तेहरान में हुकूमत हफ्ते के आगाज पर एक तकरीब से खिताब करते हुए पेज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया कि ईरान ने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी जगह मजबूती से कायम रखी और दुनिया को अपनी यकजहती और मज़ाहमत से हैरान कर दिया। पेज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया कि अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान को वेनेजुएला जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़े, लेकिन ईरान ने इसके बरक्स अपनी ताकत और यकजहती का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम ने मिलजुल कर एक अहम कामयाबी हासिल की। ईरान के सदर ने अवाम से मजीद इत्तेहाद और एक दूसरे के साथ देने की अपील करते हुए कहा कि दुश्मन की तरफ से जारी मुकम्मल माशी जंग का मुकाबला भी मिलजुल कर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के दौरान ईरानी अवाम ने एक दूसरे की मदद की, इसी तरह अब भी सबको एक साथ खड़ा होना होगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा की जानिब से सज्जन कुमार को रोल मॉडल कहने की खबर की तरदीद की गई। सज्जन कुमार की 20 अगस्त को 80 साल की उम्र में वफात हुई थी। वहीं पर साल 1984 के एंटी-सिख फसादात के मुकदमे में 2 उम्र कैद की सजा काट रहे थे। वहीं सहाफियों के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा की जानिब से कहा गया कि उन्होंने सज्जन कुमार के रोल मॉडल के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और ना ही उनके दिल में ऐसा कोई ख्याल है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासी फायदा हासिल करने के लिए उनके मुंह में ऐसे अल्फाज डाल रहे हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि सिख बिरादरी के साथ उनका और उनके खानदान का पुराना और मजबूत रिश्ता है और वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। 1984 के सिख फसादात का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा कि सिखों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके साथ सख्त सजा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिख बिरादरी को इंसाफ मिलना चाहिए और कांग्रेस का मौकिफ हमेशा से यही रहा। वाज़ेह रही इससे पहले सज्जन कुमार की वफात पर ताज़ियत करते हुए हुड्डा ने उनकी वफात को मुल्क के सियासी मंजर के लिए नुकसानदेह करार दिया था और दिल्ली की तरक्की में उनके किरदार और अवाम के साथ उनके राब्ते की तारीफ की थी। इस बयान पर बाद में उन पर शदीद तनकीद शुरू हो गई और खासतौर पर पंजाब में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। पाकिस्तान के भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह की दोबारा तामीर मुकम्मल कर ली गई है। मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह होने वाले इस मरकज को दोबारा तरह से बना दिया गया है। इमारत पर नया संगे मरमर लगाया गया है, रंगो रोगान और प्लस्तर का काम किया गया, जबकि हमले में मुतासिर गुंबदों को भी दोबारा बना दिया गया। खबरों के मुताबिक मरकज के दरमियानी हॉल में हमले के बाद बनने वाले गड्ढों को भर दिया गया और इमारत की मरम्मत करके नुकसान के आसरात को काफी हद तक मिटा दिया गया। इत्तलाती मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद को इस मरकज की दोबारा तामीर के लिए 25 करोड़ रुपए किश्तों में दिए गए, जिससे कि तकरीबन 11 करोड़ रुपए सिर्फ दरमियानी हॉल की दोबारा तामीर पर खर्च किए गए। मरकज के करीब मौजूद कुछ दूसरी मुतासिर इमारतें जिनमें मदरसा अल सबीर और जैश ए मोहम्मद के रहनुमा और रिहायशी कमरे शामिल थे, उन्हें भी साफ कर दिया गया है और वहां नई तामीर का काम जारी है।
और जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि बीजेपी की अहम बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी के अहदेदारों ने शिरकत की। बैठक में आने वाले असेंबली इजलास के दौरान अवाम से जुड़े मसाइल को उठाने और पार्टी की हिकमत अमली पर तफसीली गौर कर रहे थे। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी असेंबली में अवाम के मसाइल को पुरजोर अंदाज में उठाएगी और हुकूमत के सामने अपना मौकिफ और अपनी कारकर्दगी रखेगी। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि सीएम को मुखालिफ जमात पसंद ही नहीं है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और वजीर रियासत सैयद रक्षा अंद्राबी ने भी मुखालिफ जमातों के किरदार का दिफा किया। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत की कारकर्दगी पर मुखालफत करना सियासी जमातों का फितरी अमल है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में मुल्क ने पिछले कई सालों में तरक्की की है, जिससे कि मुखालिफ जमातें तस्लीम नहीं कर पा रही। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।